नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। उम्मीद है इस महामारी के समय आप सभी स्वस्थ होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी ठीक रहें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। देखो दोस्तों, इन चारों अकाउंटों में क्या डिफरेंस है वही आज हम बातचीत करें। दोस्तों, सेविंग का अकाउंट एक बचत खाता होता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं पैसे जमा करने के, निकालने के, लेकिन करंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं होता। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको 3 फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी देनी होती है, यानी कि रेजिडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ। इसके साथ आपको देने हैं 3 फोटो। लेकिन करंट अकाउंट खोलने के लिए फर्म का पूरा ब्यौरा देना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, फर्म का पूरा रेजिडेंस कहाँ पर ऑफिस है उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह, या अपना है तो बिजली का बिल वगैरह देना होता है, और रजिस्ट्रेशन की कॉपी देनी होती है, प्रोपराइटर के आधार पैन देने होते हैं, फर्म का अगर पैन है तो वो भी देना होता है, और प्रोपराइटर का या पार्टनरशिप का जो भी होते हैं उनके सभी के रेजिडेंट प्रूफ और आईडी प्रूफ देने होते हैं, और फोटो भी देने होते हैं। लेकिन सेविंग में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, करंट अकाउंट में आपको एक भी चेकबुक फ्री नहीं मिलती। सेविंग के अकाउंट में साल में 2 चेकबुक फ्री मिलती हैं। सेविंग के अकाउंट में आप 1000 रुपए से लगाकर 0 बैलेंस तक आप रख सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में 5000 से 25,000 तक का मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही होता है। देखो दोस्तों, सेविंग के अकाउंट में आपको पैसे जमा करने का और निकालने का एक लिमिटेशन होता है कि दिन में आप कितनी बार जमा कर सकते हैं, दिन में आप कितनी बार निकाल सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं होता। जितनी मर्जी बार आप जमा कीजिए और जितनी मर्जी बार आप निकालिए। सेविंग में 2 चेकबुक फ्री है, करंट में एक भी चेकबुक फ्री नहीं है। सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में बैंक चार्जेस लेता है। लेजर फोलियो चार्ज, फलाना चार्ज, ठिकाना चार्ज, कई तरह के चार्ज बैंक करंट अकाउंट में लेता है, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज के लिए खुलता है और वो बचत के लिए। तो दोस्तों, ये तो रहा सेविंग बैंक का और करंट अकाउंट का डिफरेंस। आप सेविंग के अकाउंट से बिजनेस नहीं चला सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आपको नॉमिनी करने का अधिकार है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको सिर्फ प्रोपराइटरशिप के अकाउंट में ही आपको नॉमिनी करने का अधिकार है। बाकी किसी भी अकाउंट में आपको नॉमिनी करने का अधिकार नहीं है। करंट अकाउंट की बैलेंस शीट वगैरह सभी बनानी पड़ती है, सभी करनी पड़ती है, लेकिन सेविंग अकाउंट का आपको कुछ नहीं करना होता। पासबुक में जाइए, पासबुक में एंट्री करा लीजिए, बस अपना बैलेंस देखिए, पैसे जमा कीजिए और निकालिए। सेविंग में इतना सा काम है, लेकिन करंट अकाउंट में पूरा का पूरा बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना होता है। आप किसी को चेक काटेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें छूट होती है। तो ये तो रहा करंट अकाउंट और
सेविंग अकाउंट का डिफरेंस। अब बात करते हैं दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडीआर। देखो दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट महीने महीने का एक फिक्स अमाउंट बांध दिया जाता है कि भाई मान लीजिए आपने 1000 रुपए से खाता खोला है तो आप 1000 रुपए पर मंथ उसमें आप जमा कर सकते हैं। ब्याज आपको एफडीआर का ही मिलता है, लेकिन एफडीआर के बराबर का ब्याज नहीं मिलता। फिक्स डिपॉजिट में आपको एक फिक्स अमाउंट एक बार में डिपॉजिट करना होता है। टाइम फिक्स होता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का ये टाइम फिक्स होता है। उसमें आपको रिकरिंग डिपॉजिट में भी आपको फिक्स टाइम होता है। उसमें भी आप 2 साल, 6 महीने का नहीं खुलता, 1 साल मिनिमम का खुलता है और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का आप रिकरिंग डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में आप महीने महीने पैसे देंगे, फिक्स डिपॉजिट में आप एक साथ पैसा देंगे। फिक्स डिपॉजिट में आपको मान लीजिए 5% ब्याज मिल रहा है तो आरडी अकाउंट में भी आपको 5% ब्याज ही मिलेगा, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में आपको 12 महीने के बाद ब्याज कम मिलेगा और फिक्स डिपॉजिट में आपको 12 महीने के बाद ज्यादा मिलेगा। देखो दोस्तों, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपने एक साथ पैसा जमा कर दिया। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए और रिकरिंग डिपॉजिट में आपने महीने महीने जाके 12 महीने में आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो आपका रिकरिंग डिपॉजिट में जो ब्याज मिलेगा वो पहले महीने आपको 1000 या 1200 जो 1500 जो भी आपने जमा कर रहे हो उस पर मिलेगा। दूसरे महीने आप जो भी जमा करेंगे उसको मिला करके मिलेगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो पूरा जो एक बार में 1 लाख रुपए जमा किए थे उस पर पूरे पे मिलेगा। इसलिए फिक्स डिपॉजिट में ब्याज ज्यादा हो जाता है, यानी लास्ट में जो अमाउंट मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है और रिकरिंग डिपॉजिट में वो कम मिलता है, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट में आपने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया इसीलिए। तो दोस्तों, ये रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का। दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दोनों को खोलने के लिए आपका सेविंग का अकाउंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेमेंट के टाइम पे आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बैंक तो ड्राफ्ट बना के दे देगा। अब आपका सेविंग का खाता नहीं है तो आप ड्राफ्ट कहाँ जमा करेंगे। इसीलिए रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट खोलने से पहले आपको सेविंग का खाता जरूरी होता है खोलना। अगर आपका सेविंग का खाता है तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आसानी से बैंक खोल। देखो दोस्तों, एक यूको बैंक ने एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है ये फिक्स डिपॉजिट की, जिसको RDUSS नाम दिया है, रिकरिंग डिपॉजिट सेविंग स्कीम। ये यूको बैंक ने खोला है और इसमें क्या है कि सेविंग की तरह आप इसको खुलवा सकते हैं। सेविंग की तरह जब खुल जाएगा तो सेविंग की तरह ही आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने खाता खुलाया 500 रुपए से, अब आपके पास अगले महीने या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद आपके पास 1000 रुपए आ जाते हैं तो आप उसमें RDUSS में 1000 रुपए आप जमा कर सकते हैं। और उसमें फायदा क्या है, जो ब्याज आपको मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट का ही मिलेगा, यानी कि मजे सेविंग अकाउंट सेविंग का और मजे फिक्स डिपॉजिट के। ये यूको बैंक ने खोला है दोस्तों। तो ये है RDUSS। इसमें आप जिस अमाउंट से आपने अकाउंट खोला है
उस अमाउंट का 10 टाइम यानी 10 गुना आप एक महीने में जमा कर सकते हैं। 10 गुना। तो यानी आपने 4 दिन बाद जमा किए 1000 रुपये, आप फिर 10 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप फिर उसमें जमा कर सकते हो। फिर आपके पास 4-6 दिन बाद फिर पैसे आ जाएंगे, फिर आप जमा कर सकते हो। यानी कि उस RDUSS में आपको सेविंग का पूरा आपको फायदा मिलेगा। यानी पैसे जमा करते टाइम आपके लिए वो सेविंग का अकाउंट है, और ब्याज मिलने के टाइम पे आपको वो रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट है। तो इसीलिए उसका नाम रखा है रिकरिंग डिपॉजिट सेविंग स्कीम। यानी कि सेविंग का भी मजा और रिकरिंग डिपॉजिट का भी मजा। और ब्याज कौन सा मिलेगा आपको? रिकरिंग डिपॉजिट वाला, यानी फिक्स डिपॉजिट वाला। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 3 चीजें, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और RD अकाउंट, ये मैंने आपको डिफरेंस बताए। और साथ में आपको एक नया अकाउंट भी बताया जिसका नाम है RDUSS, जो सिर्फ यूको बैंक में ही चालू है, बाकी अभी किसी बैंक में नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस महामारी के समय मास्क जरूर पहनिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये कोरोना किसी का सगा नहीं है भाई। और जब तक आप 2 गज की दूरी बना के नहीं रखेंगे और मास्क नहीं पहनेंगे, सुरक्षित नहीं रह सकते। अपने घर पर रहिए, ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो अपने घर में रहिए। धन्यवाद।